Hello, sixth class. This is your social studies. Today, I'm going to start your new chapter. As you can see on your screen, this is your social studies book, Culture and Society. Now, open it. As you can see, this is your chapter number 7, social change, मोबाइल एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज़। लाइक आपकी ट्राइबल सोसाइटी हैं, आपकी बहुत सारे ट्राइब्स हैं आपके, जहाँ आपको ये जनजातियाँ वगैरह प्रजातियाँ यहाँ आपको बहुत सारी इंडिया में दिखाई देने को मिलती हैं। ठीक है, जो यहाँ पर क्या करते हैं, रिमोट एरिया, दूर दराज के जो जंगलों में रहते हैं, लाइक हमारे हिल्स में भी होंगे आपके काफ़ी, माउंटेन्स में और डेजर्ट्स में भी आपको मिलेंगे ऐसे प्रजाति, इनको ट्राइब्स कहा जाता है। दे प्रिजर्व देयर कस्टम्स में प्रिजर्व रहते हैं वो, क्योंकि उनका हम जैसे जो नॉर्मल जो यहाँ रह रहे शहरों में, उनसे कोई उनका वो नहीं होती, बातचीत नहीं होती, ना फेस टू फेस होना बन पाता है कभी भी। ठीक है, तो ये लोग जो हैं डिड नॉट इजीली लेट आउटसाइडर्स को एंटर अपने एरियाज में, बहुत कम करने देते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक डर होता है कि हम उनको शायद नुकसान ना पहुंचा दें। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन टॉपिक इज योर रिलीजन। जो हमारे आदिवासी जो बोला जाता है इनको, वो एक नेचर और में बिलीव करते हैं और ये सोचते हैं कि देयर इज लाइफ इज इन एवरीथिंग अराउंड देम, कि जो उनकी लाइफ है वो उन्हीं के चारों तरफ है और कहीं पर भी नहीं है। और जो भील्स है वो बिलीव करते हैं भगवान में और द भोलो ईश्वर में, जो क्या कहते हैं कि वो हमारे सुप्रीम गॉड हैं। ठीक है, लाइक इनके सेंट्रल इंडिया में उनका रिलीजन है सारना, एंड नेम गिवन टू द सेक्रेड ग्रोव को विच फंक्शंस एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, कि एक पूजा का वो सोर्स है। जैसे कि हमारे हम ओम को मानते हैं, कोई इसमें सिख वालों को मानते हैं, क्रिश्चियंस हमारे इसको मानते हैं, तो हर एक की अलग अलग रिलीजन सिंबल्स होते हैं। ठीक है, लाइक उनके ऑक्यूपेशंस में उनके ज़्यादातर क्या होते हैं, उनके पास कुछ और नहीं, लाइक या तो एग्रीकल्चर, किसान जो है काम करता है, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ बो के अपना गुजारा करते हैं। हर्डिंग यानी अपने जो पशु वगैरह हैं उनको चरा के उन्हीं से अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं वो। ठीक है, अब इनके ज़्यादा तो जो ऑक्यूपेशंस होते हैं क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, हर्डिंग यानी अपने पशुपालन करना या हंटिंग शिकार करना, जिससे ये अपने आप को परमानेंटली क्या करते हैं, सेटल डाउन रखते हैं कामों में। ठीक है, ताकि वो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली एक जगह से दूसरी जगह जाकर इन्हें अपने कामों को पूरा कर सकें, ताकि बेचना, कोई सामान लेकर आना बाहर से, इस तरीके से। नाउ द नोमैड्स एंड द इटिनेरेंट ग्रुप क्या होते हैं, नोमैड्स तो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूम के अपने आप को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चरने के बेसिस पे या कुछ सामान लाने के बेसिस पे रखते हैं ये। और हमारे इटिनेरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, जो क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं या पैडलर्स होते हैं, इंटरटेनर्स होते हैं, जो एक जगह से जगह पे दूसरी जगह अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली, लाइक हमारे कुछ टाइम पहले यहाँ पर सर्कस आया था, यू नो वेरी वेल। तो वो सर्कस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो उनका तो पेशा है ये, कि कुछ टाइम के लिए यहाँ कुछ टाइम के लिए वहाँ, तो हम भी उनके लिए क्या करते हैं कि अपने उनके ऑक्यूपेशन को देखने के लिए हम भी बढ़ा चढ़कर हिस्सा लेते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, तो हमारे जो बंजारेस भी इस तरीके से हैं कि वहाँ क्या करते थे कि ट्रेडर जो थे इस तरीके से अपने काम को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते थे। ठीक है, और चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी में क्या हो गया कि अब ये बिगेन टू चेंज देयर लाइफस्टाइल, अब धीरे धीरे चेंज करने लग गए, नए कल्चर को अपनाने लग गए। तो वहाँ पर अब ये है कि जब गोंड्स हो गए या हमारे अहोम्स हो गए, वो ऐसे बहुत ही फेमस ट्राइबल ग्रुप्स थे जो अपने आप को पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम्स मानने लगे थे, क्योंकि उनको जो डोमिनेट उनको किया जा रहा था, अब उन्होंने भी अपने आप को ऐसा करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें भी एक सोशल ऑर्डर देना चाहिए जाति प्रथा के हिसाब से, कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो हमारा कास्ट सिस्टम नेक्स्ट वन क्या होता है कि हमारे वैदिक पीरियड से हिंदी सोसाइटी को 4 डिस्टिंक्ट अलग अलग कास्ट में बांटा गया। फर्स्ट हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। हमारे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्यास हो गए एंड शूद्रास हो गए। कास्ट क्या होता है, जाति होती है, एक सामाजिक डिवीजन होती है लेबर की।
जो इस तरीके का काम कर रहा है, जैसे मान लो सुनार का काम कर रहा है तो वो सुनार हो गया। तो इस तरीके से भी कुछ ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंगली, कुछ रहन सहन के अकॉर्डिंगली, कुछ वो जिस एरिया में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बांट सकते हैं उसको। लाइक हमारा जो कास्ट है और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, उसने हमारे जो 4 वैदिक ग्रुप्स में बांटा है, अभी आपने आप पढ़ा है अभी। तो यहाँ के जो लोग हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस जो हैं इंडिया में आते हैं और दे मिंगल्ड विद द नेटिव पीपल से मिलते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कास्ट हम वहाँ देखने को मिलते हैं। जो क्या करता है, एक सोशल कास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके की हमारे डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट ना आ सके इनके थ्रू। लाइक हमारा सोशल रोल क्या है और रिलीजियस रिफॉर्मर्स कौन होते हैं। सोशल तो पहले क्या होंगे, हम पहले रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात करते हैं। लाइक हमारे लॉर्ड बुद्धा थे, लॉर्ड महावीरा, जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स, लाइक हमारे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने हमारे जो जाति प्रथा को रोकने के लिए बहुत काम किया। बिकॉज 20th सेंचुरी में महात्मा गांधी जी ने भी बहुत एफर्ट्स किए थे ताकि हमारी जो जाति का जो ये सिस्टम है, जाति प्रथा को खत्म किया जाए। स्पेशली जो हमारी जो सामाजिक बुराइयां, अनटचेबिलिटी, यानी उसने छू दिया तो हम उस चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे, वो हमारे कुएं से पानी नहीं भरेंगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे शामिल थी, जिनको क्या नाम दे रहे थे लोगों को, हरिजन बस्ती या हरिजन नाम से उन लोगों को जाना जाता था कि वो हमसे नीची जात के हैं। ठीक है, तो हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो मेहर कास्ट के थे, जिन्होंने इन अनटचेबल ग्रुप्स के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था ताकि लोगों को एक नज़र से देखा जाए। ठीक है, और जो कास्ट स्टडी करने के लिए, जैसे मैंने अभी गॉन्ड्स बताए थे आपको पीछे, ये हमारे एक शेड्यूल ट्राइब्स की एक तेलुगु वर्ड है कोंडा, जिसका मीनिंग होता है हील, क्योंकि वो हील के एरिया में रह रहे थे, हिलीज एरिया में। गोंडवाना हमारे कौन थे, अकबर के रीजन में गोंडवाना जो स्टेट थी उसमें हमारे दैमो, सागर, सियोनी, मंडल, इस तरीके के जो पोर्शंस थे भोपाल के, वो रहकर एक उन्होंने एक सोसाइटी बना रखी थी, एक जाति बना रखी थी जहां पर गोंडवाना रह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आपको गॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये इनकी प्रजाति के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना बर्तन वगैरह बना के अपना घर गुजार करते थे ये। ठीक है, कल्चरल एंड सोसाइटी एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ गॉन्ड्स की क्या होती थी, रीमैरिज, डिवोर्स, इट इज नोन, इनको पता था रीमैरिज, विडो मैरिज करना इनके बीच में कॉमन था। बिकॉज ये प्रैक्टिस करते थे एक रिवर्स डोरी इन विच द जो ग्रूम था हैज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स देना होता था ब्राइड्स के फादर को। और गॉन्ड्स क्या करते थे, बिलीव करते थे भूतों में और आत्माओं में बिलीव करते थे, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड लोग थे ये। ठीक है, एंड नाउ द अहोम्स, पीछे गॉन्ड्स के साथ हमने अहोम्स भी पढ़ा था। ये भी एक हमारे ट्राइब थे जो एस्टेब्लिश करते थे, एक पावरफुल किंगडम था, किसमें, इन द रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे असम में। ठीक है, एंड ये हमारे अहोम्स थे, ये एक ओरिजिनली पीपल जो थे वो थे कित के माओ शान ट्राइब थे चाइना के, जो इन्होंने बहुत ही पावरफुल किंगडम की तरह 13th सेंचुरी में भी इन्होंने अपना किंगडम बना रखा था। ठीक है, एंड सोशो इकोनॉमिक सिस्टम और रिलीजन क्या था, खेल्स थे, जिनको बोला जाता था अहोम सिस्टम जो थी डिवाइडेड थी इनटू क्लैंस में, और जिनको बोला जाता था खेल्स। ईच खेल हैज अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ कमांडिंग ऑफिशियल्स, एक खेल जो था वो सेवरल काम लोगों को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा उनके ऊपर वो कंट्रोल रखता था। और ये वर्शिप क्या करते थे, अपने ट्राइबल गॉड्स को, ऑल्दो दे हैड एक्सेप्टेड, इन्होंने हिंदुइज्म को भी एक्सेप्ट किया हुआ था, और अपने धर्म के अकॉर्डिंगली, अपने ट्राइब्स के अकॉर्डिंगली वो क्या करते थे, अपनी ट्राइबल लैंग्वेज ही बोलते थे अलोंग विद द असमीज के साथ। ठीक है, नाउ यू हैव द रैपर पॉइंट्स विच यू हैव टू रीड। ठीक है, फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर A, B, C, D and E also. And from this page you have to complete HOTS question number 1 and 2. By this you will be completing your this lesson finished. Okay.